मैं अब अशोक चव्हाण की बात करते हैं। पहले कुछ बात कहना चाहता हूं। तो पहले इनको तो बधाई राज्यसभा बनने के लिए। दूसरी बात, नहीं बनना चाहिए था। अनुराग भदौरिया ने कह दिया कि नहीं बनना चाहिए था अगर अंतरात्मा जगी होती। इन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। इन्होंने कहा कि हमने गरीबी की रेखा से इतने लोगों को निकाल दिया, पर यही दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखे हुए हैं। इन्होंने कहा हमने इतने करोड़ घर दिए। जिस औरत का फोटो इन्होंने छापा कि उसको घर दिया, वो औरत सामने आके बोली मैं तो झोपड़ी में रहती हूं। इन्होंने कहा कि हमने देश को मजबूत कर दिया। इनके लोकसभा सदस्य में लोकसभा में खड़े होकर के भाषण दिया था, ऑन रिकॉर्ड है कि आप हिंदू मुसलमान में लगे हो और चीन अरुणाचल प्रदेश में 16 किलोमीटर अंदर आके घुस बैठ गया है और सड़क बना रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा न कोई घुसा न कोई आया। इसको देशभक्ति कहे या क्या कहे, इन शब्दों उस शब्द को आप खुद तय कर लिए। चीन 4000 किलोमीटर हमको कब्जा करके बैठा हुआ है। इन्होंने कहा कि हमने सारे गांव इलेक्ट्रीफाइड कर दिए हैं। इनकी जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, जब वो राष्ट्रपति बनी तो मालूम पड़ा कि उनका गांव इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद तब उसमें बिजली लगनी शुरू हुई। तो इस तरह के असत्य तमाम तथ्यों को बता करके सुधांशु जी, हमने आपने बहुत बात की है। 2013 से आपने जितनी बात की, आपने मंदिर का सवाल छेड़ा। मैंने आपको पिछली डिबेट में भी एक बात कहा था। 1990 में हमने आपसे कहा था कि मंदिर के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो बैठ के बात कर लो या अदालत पर छोड़ दो। तब आपने कहा था ये अदालत करनी हमारी आस्था का सवाल, हम तो दंगा करेंगे। और आपने दंगे किए थे और देश पिछड़ गया था, हजारों जानें चली गई थी। और जब आपकी सरकार आ गई तो आपने कहा अब ये अदालत का मामला है। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी आपकी? और फैसला अदालत ने किया, आपने नहीं किया है। आज शंकराचार्य ने जब हिंदू धर्म नष्ट हो गया था तो 4 पीठ की स्थापना की। शंकराचार्य बनाए, किस लिए बनाए थे? क्या इसलिए कि कल को उन शंकराचार्यों को आप बेइज्जत करेंगे? उनके धर्म के मामले में आप बात नहीं सुनेंगे? आप धर्माचार्य बन जाएंगे? आप राम की उंगली पकड़ करके आप चलने वाली फोटो आप छापेंगे? आप जहां पर हर हर महादेव होता है वहां जाकर के हर हर मोदी कहेंगे आप? हिंदू धर्म का इससे बड़ा अपमान कुछ हो नहीं सकता जितना अपमान आपने। मैं जानता हूं थोड़ी देर में आप संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। मैं जानता हूं जैसी बात आएगी, मेरा आपका बहुत पाला पड़ा है। संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ेंगे आप थोड़ी देर में उसको ठीक करने के लिए। लेकिन मेरा कहना यह है, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात। राहुल गांधी सुनवा देना संस्कृत का श्लोक, तब जाके वो बात करें। एक मिनट रघुवंशु जी, हमारी आपका बहुत पाला पड़ा आपस में। आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, जवाब उस पर देना चाहिए। 10 साल पूरा होने पर आपने 15 लाख का बात की थी, उस पर देना चाहिए। आपने 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी, जवाब उस पर देना चाहिए। आपने 100 दिन में काला धन लाने की बात की, जवाब उस पर आना चाहिए। उन सारे सवालों पर आपको जवाब देना चाहिए। नहीं देंगे। जो आपने वादे किए थे, जो आपने वादे किए उनको आप गोल कर गए और नए नए वादे करते चले जा रहे हैं। राम की उंगली पकड़ करके कम से कम राजनीति की वैतरणी करने की कोशिश मत करिए। रामचंद्र जी आस्था का सवाल है, राजनीति का सवाल नहीं है। और यह शर्मनाक है कि धर्म का इस्तेमाल आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। चलिए, राम अगर आस्था का सवाल है, नहीं, अपने सवाल आप धर्म को अगर राजनीति आस्था का सवाल है, 2 लाइन सुन लीजिए, धर्म 2 लाइन सुन लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपका। धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, बस्ती बस्ती अश्वमेघ का घोड़ा जाएगा। अश्वमेघ का घोड़ा जब बस्ती बस्ती जाता था तो क्या होता था, ये आपको पता है। अब सवाल पूछिए, जवाब दूंगा। सवाल यही है कि राहुल गांधी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि धर्म जो है वो पर्सनल चीज है, लेकिन महाकाल के साष्टांग प्रणाम के चित्र, वो भी पर्सनल चित्र, उनका पर्सनल, वो चित्र पर्सनल है। मोदी जी अगर द्वारका जाएं और डुबकी लगाएं तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। सुधांशु जी, ये दोहरे मापदंड है या नहीं? दोहरे मापदंड है। राहुल गांधी महाकाल के मंदिर का उद्घाटन और शिलान्यास करने नहीं गए, पूजा करने गए। पूजा करना उनका अधिकार है। मैं शांति से बात किया। आपको ऐसे गलत बयानी नहीं करना चाहिए। हमारे किस सांसद ने लोकसभा में ये कहा कि हमारे यहाँ चीन घुस आया है? लोकसभा की कार्रवाई होती है, निकाल के दिखाइएगा। लोकसभा की कार्रवाई में नहीं बोलिएगा। मैं चैलेंज करता हूं। लोकसभा की कार्रवाई में लिखा हुआ होता है, कोई बात हवा में नहीं बोली जा सकती। और अगर था, सुनिए, देखिए आप बीच में मत बोलिए, लोकसभा का कार्रवाई का बीच में मत बोलिए। बीजेपी एमपी टोल्ड अबाउट चाइनाज एग्रेशन, प्लीज निकालिए, अभी निकाल के दिखाइए। ठीक है, अभी निकालिए, जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुनिए, निकालिए नहीं। अगर होता है तो प्रिविलेज मोशन लाते लोकसभा में। निकालिए अभी, आके डिबेट में बोल के चले जाना आसान है। झूठ, मगर आपको पता लोकसभा में झूठ नहीं बोलते। मैं सत्य नहीं बोलता आप लोगों की तरह। निकालिए, यहाँ सब लोग बैठे, सबके हाथ में मोबाइल है। राय साहब, जब आप बोल रहे थे, आपने लोकसभा में बोला शब्द कहा गया। बयान कोई कहीं भी दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता? और ऑथेंटिक बयान वो होता है जो भारत का विदेश मंत्रालय देता है। मगर आपको उस पर बयान नहीं होता, उससे भरोसा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा क्या मिले?
रोजगार तो मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जब आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते, और हम हैं 27 करोड़, यानी 16 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में, मतलब वो अगर रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने अपने भविष्य निधि खाते भी खोल दिए, और उनका एक एम्प्लॉयर भी आ गया जिसने उसमें खाते में पैसा भी डाल दिया। मिल गया। फैक्ट पे बात करिए, हवा में बात मत करिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आने के बाद, चलिए वो सारी बातें तो अलग हैं कि किसको क्या मिला। चला दीजिए, 16 करोड़ रोजगार मिल गया, ब्रेकिंग। अरे भाई, चलाने की जरूरत नहीं है, चलता हुआ दिखता है। 16 करोड़ ब्रेक। भैया ऐसा है, आप लोग की बेरोजगारी का दौर समझ सकते हैं कि वो जो बात राजनीतिक बेरोजगारी समझी जा सकती है। अब देखिए, इन्होंने बोला, राय साहब ने, राजनीति धर्म में नहीं जोड़नी चाहिए। राम का नाम लेके चुनाव प्रचार किसने शुरू किया था? नवंबर 1989 लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से की, राम का नाम लेके चुनावी अभियान की शुरुआत की, और कहते चुनाव से नहीं जोड़ना। कांग्रेस ने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। फिर मैंने कहा चुनाव अभियान की शुरुआत की। और सुनिए, कह रहे हैं कि पर्सनल विषय है, ये रोजा अफ्तारी करते थे, वो पर्सनल विषय था। रोजा नहीं रखते थे, रोजा अफ्तारी करते थे, और वो पर्सनल ऐसा था कि 2014 के बाद कांग्रेस ने रोजा अफ्तार की दावत बंद कर दी। भैया एक गजब का पर्सनल था आपका। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, भाई ये बहुत बोल रहे थे कि जब ये रहेगा तो क्या होगा। मैं बताना चाहता हूं, इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले कब रहे कर्फ्यू में? इनके शासनकाल में 55 जिले थे 1990 में कर्फ्यू में। दूसरी बात बताता हूं, उसी उत्तर प्रदेश में केवल एक बार ऐसा हुआ जब हाई कोर्ट में दंगाई घुस गए और सेना बुलानी पड़ी। और ना याद हो तो याद दिलाऊं, 13 सितंबर 1994 सपा बसपा की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गए दंगाई। इसी उत्तर प्रदेश में यदि 2 अखबारों पे हमला किया गया क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी, इनके खिलाफ अखबार में खबर छप गई, याद है 1994-95, और इनकी अंतरात्मा क्या तरीका है, मैं तो किसी के में नहीं बोल रहा था, और इनकी अंतरात्मा तब भी नहीं जागी थी जब बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी, और इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती है। वारिस पठान जी, राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने। राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया। राम लहर होगी या नहीं होगी, इस पर सवाल है। मथुरा और ज्ञानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गठबंधन को। उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीएमके ने, वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है। अब चीन से आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं, लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते, आप चीन का रॉकेट लगाते हैं। आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता है। आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ डीएमके जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है। मैं